अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद मय्यत के लिए ईसाल सवाब करना ये अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक बिल्कुल ही जायज़ और मुस्तहसन है, और इससे मय्यत को सवाब भी पहुँचता है। जैसा कि किया जाता है, कुरान ख़वानी की जाती है, आयत करीमा पढ़ा जाता है, या ज़िक्र व अस्कार किया जाता है, या महफ़िलें सजाई जाती है, ये तमाम के तमाम तरीक़े जो हैं ये बिल्कुल जायज़ है। और कुरान पढ़कर मय्यत को सवाब पहुँचाना ये बिल्कुल अहादीस से इसका सबूत मिलता है। हदीसों में जब हम देखते हैं तो मय्यत के लिए कुरान मजीद का पढ़ना, मय्यत के लिए ज़िक्र व अस्कार करके उनको सवाब पहुँचाना, मय्यत के लिए महफ़िल ज़िक्र सजाकर उनको सवाब पहुँचाना, ये बिल्कुल जायज़ और मुस्तहसन है। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि बदनी इबादत के ज़रिए भी क्या है, मय्यत को सवाब पहुँचाया जाता है, नमाज के ज़रिए, हज के ज़रिए, ज़िक्र व अस्कार के ज़रिए। आज जो आपके सामने ये ज़िक्र है कि कुरान पढ़ करके भी मय्यत को सवाब पहुँचाया जा सकता है। अब बाज़ लोग देखे होंगे आप यूट्यूब पे कई वीडियोज़ वगैरह, जिसमें कुछ लोगों का ये बयान आता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद जो है उसको कोई सवाब नहीं पहुंचता है। हालांकि उनका ये कौल जो है बिल्कुल बिल्कुल हदीस के ख़िलाफ़ है। अहादीस का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आती है कि कुरान करीम पढ़कर या कुरान की कोई आयत पढ़कर मय्यत के लिए सवाब पहुँचाना ये बिल्कुल जायज़ है। जैसा कि हदीस में आपके सामने ज़िक्र करूँ, इस हदीस को शरहुस सुदूर के सफ़ा नंबर 130 में हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दखल अल मकाबिर फ़क़रअ सूरत यासीन ख़फ़फ़ल्लाहु अन्हुम व कान लहू बिअदद मन फ़ीहा हसनात। मतलब ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और सूरह यासीन पढ़े, देखिए कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और सूरह यासीन पढ़े तो अल्लाह ताला तमाम कब्र वालों से अजाब को क्या है, तखफीफ फरमाता है, और उस पढ़ने वालों की बेकद्र उनकी गिनती की नेकियां अता फरमाता है। मतलब यह है कि जब किसी कब्रिस्तान में दाखिल हो और आपने सूरह यासीन पढ़ लिया तो तमाम कब्र वालों की क्या है, अल्लाह ताला उससे अजाब में तखफीफ फरमाता है। अब इस हदीस से क्या बात साबित होती है कि अगर मय्यत को इसका सवाब न पहुंचता, मुर्दे को अगर इसका सवाब न पहुंचता, तो इसके पढ़ने से अल्लाह ताला कब्र वालों पर अजाब में तखफीफ क्यों फरमाता। ठीक है। उसके बाद फरमाते हैं, और इस हदीस के बाद अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हदीस के बारे में कहा कि तुम अपने मुर्दों पर यासीन पढ़ा करो। अपने मुर्दों पर अल्लामा कुर्तबी फरमाते हैं कि तुम अपने मुर्दों पर क्या करो, यासीन पढ़ा करो। कि वजह यह है, फरमाया कि यह हदीस उसकी भी मुहतमल है कि यह क़िरात मैयत के नज़दीक इस हाल में हो कि जबकि वो मर रहा हो, और उसका भी ये एहतमाल रहा है कि कब्र के नज़दीक भी पढ़ सकते हैं। यानी दोनों सूरत में अल्लामा कुर्तबी फरमाते हैं कि जब किसी के मौत का वक्त करीब आए तो इसका भी एहतमाल है कि कुर्बत मौत के वक्त भी यासीन पढ़ना उसको क्या है, फ़ायदा देगा। या अगर किसी को आप मतलब रख दिए हैं कब्रिस्तान, कब्र में के अंदर दाखिल कर दिए हैं, तो उसके ऊपर भी क्या है, कब्र के पास बैठ करके यासीन पढ़ने से मैयत को क्या है, अजाब में तखफीफ होती है। दारे कुतनी की एक रिवायत में हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन मर्रा अलल मकाबिर व क़रअ कुल हुवल्लाहु अहद 11 मर्रतन सुम्मा वहब अजरुहु लिल अमवाति उती मिनल अज्र बिअददिल अमवात। मतलब यह है कि जो शख्स कब्रों पर से गुजरा और उसने सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ा, फिर उसका सवाब मुर्दों को बख्शा, तो उसको मुर्दों की तादाद के बराबर अज्र मिलेगा। यानी जिस मुर्दों को बख्शा है तो उसको भी क्या है, पढ़ने वालों को भी उसका सवाब मिलेगा, और मुर्दों को भी क्या है, तमाम कब्र वालों के मुर्दों के बराबर उसको सवाब मिलेगा। मतलब यह है कि कुरान मजीद पढ़कर मैयत को बख्शवाना ये बिल्कुल जायज़ है, और तिलावत कुरान करके उसका सवाब पहुँचाना तो भेजने वाले को भी सवाब मिलता है और उसके मुर्दों के तादाद के बराबर भी सवाब मिलता है।
اب ایک بات جو لوگ یہ ذہن میں بنا لیے ہیں کہ قرآن خوانی کیوں کرواتے ہیں، تو قرآن خوانی اسی لیے کرواتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب کیا ہے مردوں کو پہنچایا جائے۔ اب بزرگان دین کو بھی اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی پہنچاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، یعنی جو گنہگار ہوتے ہیں اس کو عذاب میں تخفیف ہوتا ہے، اور جو گنہگار نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ان قرآن پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے ان کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ علامہ آئینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ہر زمانے میں، علامہ آئینی فرماتے ہیں دیکھیے گا، مسلمان ہر زمانے میں قرآن پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشتے رہے ہیں، اور اس کا انکار منکر بھی نہیں کرتا، اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر کیا ہے اجماع ہے۔ یعنی علامہ عینی کا تو یہ خیال ہے کہ مسلمان جو ہے ہر زمانے میں جو ہے قرآن پڑھ کر مردوں کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ نام نہاد لوگ، مولوی لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب نہیں بخشا جا سکتا، یہ پتہ نہیں کون سے زمانے سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ چاہیے کہ علماء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام یا دیگر ائمہ محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ان کے قول کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا ہے کس اعتبار سے کیا ہے مردوں کو ثواب پہنچانے کو جائز لکھا۔ اہل سنت والجماعت کا اس میں اجماع ہے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ معوذتین اس کو کہتے ہیں، اور سورہ اخلاص پڑھو، اور اس کا ثواب اہل مقابر یعنی قبر والوں کو پہنچاؤ، کیونکہ یہ ان کو پہنچتا ہے، یہ ان کو کیا ہے پہنچتا ہے۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والحاكم التكاثر ثم قال اللهم اني قد جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له الى الله، کانو شفاء لہ الی اللہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص قبرستان جائے پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر پڑھ کر کہے، اے اللہ جو کچھ میں نے تیرے کلام سے پڑھا ہے اس کا ثواب میں نے ان قبر والے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بخشا، تو وہ تمام مردے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ اگر کوئی بخش دے گا تو وہ مردے بھی کیا ہے اس پڑھنے والے کے لیے کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ تو ان سے معلوم یہ ہوا کہ ثواب سے اہل ایمان مردے زندوں کے لیے سفارش بھی فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر تو یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہو گئی کہ مردے کو تم مرا ہوا مت سمجھنا، یعنی اللہ نے جو زندگی انہیں جس طریقے سے دی ہے اس زندگی کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں اس زندوں کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ زندے جو ان مردوں کے لیے قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاتے ہیں تو یہ کیا ہے ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جب یہ گئے تو انصاری صحابی کا یہ طریقہ رہا تھا کہ جب ان کا کوئی مر جاتا تھا، آپ پڑھو اٹھا کر کے کتاب احادیث کی، تب پتہ چلے گا کہ انصار صحابہ کا یہ طریقہ رہتا تھا کہ جب کوئی انسان انتقال ہو جاتا تھا اس زمانے میں تو وہ بار بار اس کے قبر پر جاتے اور اس کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح صحیح مسلم میں ذکر فرماتے ہیں کہ زائر قبور کے لیے مستحب یہ ہے کہ جتنا اس سے ہو سکے قرآن پڑھے اور اہل قبول کے لیے دعا کرے، یہ امام نووی فرماتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر یہ نص پیش کیا ہے، یعنی یہ آیت پیش کیا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کیا کہ اگر قبر پر قرآن شریف ختم کیا جائے تو افضل ہے، قرآن شریف ختم کیا جائے تو افضل ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھ کر کے مردوں کو اس کا ثواب پہنچانا جو ہے یہ بالکل جائز ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے، کیا ذکر فرمایا کہ شیخ عزیز الدین ابن سلام نے فتویٰ دیا تھا کہ میت کو قرآن خوانی کا ثواب نہیں پہنچتا، لیکن بعد میں جب انتقال ہوا ان کا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا ہے کہ قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قبروں پر قرآن شریف پڑھنا اور اس کی مشروعیت پر ہمارے اصحاب ان کے سوا علماء نے کیا ہے ایک دم بالکل یقین کیا ہے، علماء نے بالکل یقین کیا ہے کہ قبر والوں کے لیے قرآن پڑھ کر اس کا ثواب پہنچانا یہ اجماع ہے، یہ کیا ہے اجماع ہے۔ اور
अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इत्तफ़क़ अहलुस सुन्नत अला अन्नल अमवात यंतफ़िक़ून मिन सईल अहया, कि अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि मुर्दों को जिंदों के अमल से फ़ायदा पहुँचता है, मुर्दों को जिंदों के अमल से फ़ायदा पहुँचता है। और बहुत सारी मतलब इसमें दलील मौजूद है। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने भी ज़िक्र फरमाया है कि क्या है, कुरान पढ़ कर के मुर्दों को सवाब पहुँचाया जा सकता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि मुर्दों को सवाब नहीं पहुँचता है, एक हदीस पाक मैं आपको और जिक्र कर दूं कि हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत साद इब्न माज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई तो हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन पर नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उनको कब्र में उतार कर उन पर मिट्टी डाल दी गई। बाद अज़ा यानी उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। हमने भी आपके साथ पढ़ना शुरू कर दिया, देर तक पढ़ते रहे। फ़क़ील या रसूल अल्लाह, तो किसी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह और तकबीर क्यों पढ़ी? फरमाया उस नेक बंदे पर उसकी कब्र तंग हो गई थी, हमारी तस्बीह और तकबीर के सबब अल्लाह ने उसको खोल दिया, फराग कर दिया। अब यहाँ पर मालूम ये हुआ कि कब्र पर कलाम पाक का पढ़ना ये बाइसे बरकत है, तस्बीह और तकबीर वगैरह ये बाइसे बरकत है, क्योंकि अगर तंग हो जाए कब्र तो अल्लाह ताला इसके पढ़ने की वजह से उसके कब्र को क्या है, कुशादा फरमा देता है, उसके कब्र को क्या है, कुशादा फरमा देता है। तो इसी वजह से क्या है, कुरान पाक को पढ़ करके हमारे घरों में जो इंतकाल हो जाता है और उसके बाद जो हम कुरान खानी करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं, आयत करीमा पढ़वाते हैं या महफिल ज़िक्र करवाते हैं, तो ये सब जो होता है ना, ये सब हदीसों के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। और ये इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह ताला इनकी वजह से क्या है, उन कब्र वाले यानी मुर्दे को क्या है, सवाब पहुंचाए और उनके गुनाहों की बख्शिश फरमाए। ठीक है। इसी तरीके से कब्रों के ऊपर फूल भी डालना, कब्रों के ऊपर फूल भी डालना, इससे भी मुर्दे को सवाब पहुंचता है, इससे भी क्या है, मुर्दे को सवाब पहुंचता है। कि जैसा कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में अहादीस मुबारक है, नबी हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया कि उन दोनों कब्रों को अजाब हो रहा था, तो वो किसी बहुत बड़े गुनाहों की वजह से नहीं, बल्कि एक तो पेशाब के कतरे से नहीं बचता था, छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा जो था वो चुगलखोर था, दूसरा जो था चुगलखोर था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हरी टहनी मंगवाई और उन दोनों कब्रों पर गाड़ दिया और फरमाया जब तक ये शाखें हरी रहेगी उनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। अब इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होता है कि कब्रों के ऊपर जो फूल डालते हैं वो बिल्कुल हरी रहती है, बिल्कुल हरी रहती है। और जब तक कोई चीज़ हरी रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है, और जब अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है तो उस तस्बीह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस कब्र वालों से अजाब को तखफीफ फरमाता है, तखफीफ फरमाता है। इसीलिए हम फूल डालते हैं आम कब्रों पर भी, बुजुर्गान दीन के कब्रों पर भी। अब लोग कहते हैं कि अरे ये बुजुर्गान दीन के कब्रों पर क्यों डालते हो? तो इससे यही है कि एक अगर गुनहगार हो तो तखफीफ होती है, लेकिन अगर कोई गुनाहगार नहीं हो तो अल्लाह ताला उसके मर्तबे को बुलंद फरमाता है, उसके मर्तबे को बुलंद फरमाता है। और बहुत सारी अहादीस मुबारका है इस बात पर, जो कि मतलब आपके सामने जिक्र करें तो वीडियो जो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है ये इस्लाम के नाम पर ऐसी झूठी बातें अफवाह फैलाते हैं और लोगों के जहनो दिमाग में जो है ये बिल्कुल ऐसी ऐसी मतलब चीज़ डाल देते हैं कि लोग बिल्कुल ये हो जाते हैं कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि वो चर्ब ज़बान होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें जो ज़िंदगी गुजारना है वो उस तरीके से गुजारना है जैसा कि सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया इज़ाम, बुजुर्गान दीन ने गुजारा है, और हदीस मुबारका में उसका सबूत मिल रहा है। तो जब वो हदीस मुबारका में उसका सबूत मिलता है तो हदीस तो ये बताती है, तो लिहाजा अगर कोई ये कहे कि कुरान खानी कहाँ से साबित है, फलां कहाँ से साबित है, उनको इतना ही कहना भाई कुरान हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान को हिदायत भी बनाया, कुरान को शिफा भी बनाया, कुरान को साहिब मग़फ़िरत भी बनाया, अल्लाह का कलाम है। तो अगर हम पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को हम उसका सवाब पहुँचाते हैं तो अल्लाह ताला के बारगाह में क्या इस चीज़ की कमी है कि उसका सवाब ना पहुँचे? ये तो बिल्कुल जायज़ काम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन का ये अमल रहा है, तो लिहाजा हम जो कुरान ख़ानी करते हैं ये बिल्कुल जायज़ है और मुर्दों को इसका सवाब पहुँचता है। अस्सलाम।